नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी श्रृंखला भागवत गीता के सरल भावार्थ में अब हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 7 पर। पिछले अध्याय 6 में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण कैसे सिद्ध करते हैं कि सन्यासी और योगी एक ही हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि मनुष्य अपने मन को स्थिर रखना चाहे तो वह आशा रहित और संग्रह रहित होने के लिए क्या क्या कर सकता है, ध्यान योग का अधिकारी कौन है और मन को स्थिर रखने का तरीका क्या है। पिछले अध्याय में हमने जाना संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ योगी कौन है। आइए अब आरंभ करते हैं सरल भागवत गीता अर्थ का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और प्रज्ञा, जिसका तात्पर्य है बौद्धिक समझ एवं आत्म अनुभूति, सैद्धांतिक अध्ययन से प्राप्त एवं आत्म अनुभूति से प्राप्त ज्ञान। इनमें से प्रथम अपरिपक्व ज्ञान है यानी कि ज्ञान, और दूसरा तात्विक ज्ञान है। आत्मज्ञान जैसे कठिन और गूढ़ विषय को भगवान श्री कृष्ण ने इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि सीमित कम ज्ञान रखने पर भी हम उस अनंत सत्ता को उसके सभी सापेक्ष रूपों में समझने में समर्थ हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति ऐसे लोग नहीं कर पाते जो सत, रज और तम में जकड़े रहते हैं, क्योंकि सत, रज और तम ही अज्ञान का मूल है। वस्तुतः वे ही लोग इसकी अनुभूति करते हैं जो इसके लिए सदा संघर्षरत हैं, प्रयास करते रहते हैं, चाहे वह उन संघर्षों के लिए अनेक जन्म क्यों न लेने पड़े। इसके अतिरिक्त वे लोग भी आत्मज्ञान पा लेते हैं जो द्वैत बुद्धि का परित्याग कर चुके हैं। भगवान इससे पूर्व के अध्यायों में अर्जुन को ध्यान विद्या समझा चुके हैं, अतः यह मान्य है कि शिष्य इसको अच्छी तरह समझ चुका है। परिणाम स्वरूप इस अध्याय में वे एक शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं जो ध्यान विधि पर पहले से ही अधिकार पा चुका है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि ध्यान शक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात अब मुझे अपना मन सर्वोपरि देव यानी आप भगवान कृष्ण में रमा देना चाहिए। कृष्ण आपका असली स्वरूप क्या है, जो कुछ भी मुझे जानना चाहिए वह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दूंगा बल्कि प्रयोगात्मक विधि भी समझाऊंगा। सिद्धांत को जान लेने पर ही तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। उस ज्ञान की ओर बढ़ जाने के पश्चात कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। हजारों प्राणियों में से कोई एक दो ही ऐसे मिलेंगे जो आत्मज्ञान को पाने की जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं में से कोई बिरला ही होता है जो जान पाता है। वास्तव में जिज्ञासु बहुत कम होते हैं, परंतु पहचानने वाले उनमें से भी कम होते हैं। मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति और परा प्रकृति यानी मेरी चेतन प्रकृति। मेरी अपरा प्रकृति के 8 रूप हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। संक्षेप में कह सकते हैं कि परा प्रकृति जो कि सत प्रकृति है, वही मूल आधार है, शाश्वत है, श्वास प्रश्वास है और सार रूप है। यही चेतन प्रकृति आत्मा कहलाती है। अपरा को हम प्रकृति के नाम से पुकारते हैं और परा को पुरुष के नाम से। तुम्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि सृष्टि की रचना इन्हीं दोनों यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। ब्रह्म की यह चेतना प्रकृति क्या है, कैसे हम इसे पा सकते हैं
और कैसे हम इसे जान सकते हैं। अपनी परा प्रकृति में मैं संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का बीज रूप हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे परे कुछ नहीं है। सब में विद्यमान और सबको एक सूत्र, एक धागे में बांधने वाला सत्य मैं ही हूं। जिस प्रकार माला के मोती गुथे रहते हैं और धागा सभी मोतियों में होकर पिरोया रहता है, उसी प्रकार मैं भी तत्व रूप में सभी में समाया रहता हूं और सबको एक सूत्र में बांधे रहता हूं। इसी विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता हूं कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं, पुरुष में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवधारियों में जीवन हूं, तपस्वियों में तप हूं, बुद्धिमानों में बुद्धि हूं, कार्य कुशलों में कार्य क्षमता, बलवानों में आसक्ति और कामना से शून्य बल हूं, और सभी प्राणियों की धर्म समस्त इच्छा हूं। हाँ, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही जीवन तत्व हूं। अब अर्जुन पूछते हैं, यदि आप ही वह महान आत्मा हैं जो सब में व्याप्त है, तो फिर इस जड़ और नश्वर शरीर को क्यों धारण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय अर्जुन सुनो, इस नश्वर शरीर को मैं अपने अस्तित्व, अपनी महत्ता, अपनी शक्ति और अपनी विभूति को स्थापित करने के लिए ही धारण करता हूं। जितने भी सत, चेतन और जड़ जीव हैं, वे सब मेरे ही द्वारा पैदा किए हुए हैं। वे मेरे संचालक नहीं हैं, अपितु मैं उनका संचालक हूं। मैं उन्हें चलाता हूं, वो मुझे नहीं। मैं उनका शरणागत नहीं हूं, बल्कि वे मेरे शरण में हैं। सांसारिक दृष्टि से जो तो आत्मा जड़ के बंधन में बंधी हुई दिखती है, ज्ञान दृष्टि पा जाने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता। उसके बाद फिर तो आत्मा सर्वव्यापी रूप दिखाई देती है। वस्तुतः जड़ चेतन पर आश्रित है, न कि चेतन जड़ पर आश्रित है। अर्जुन कहते हैं कि यदि ऐसा ही है तो लोग इस ध्रुव सत्य को क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं पहचानते? वे उसके हिसाब से जीवन यापन क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण सभी प्राणियों में विभिन्न अनुपात में मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब अविद्या को जन्म देते हैं, अज्ञान को जन्म देते हैं। वास्तव में इन तीन गुणों के कारण ही संपूर्ण जगत अज्ञान और भ्रम में जकड़ा हुआ है। माया और मोह में जकड़े रहने के कारण प्राणी मेरे से पृथक, पूर्णतः अलग रहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे मोह की प्रकृति यानी उसका स्वभाव और मोह के कारण के संबंध में और विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अविद्या और मोह एक प्रकार से मुझमें से ही उत्पन्न होते हैं। जैसा कि अभी मैंने तुमसे बताया कि सत्य, रज और तम, ये तीनों मानव के स्वभाव और व्यक्तित्व के ही अंग हैं। अविद्या के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को पाना बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे निश्चय पूर्वक इसमें सफल ही होते हैं। माया के जाल में जकड़े रहने वाले पापी और दुष्कर्मी मेरी ओर कभी नहीं आ पाते। उनमें सही और गलत के निर्धारण की क्षमता नाम मात्र की भी यानी थोड़ी सी भी नहीं होती है। अतः वे जीवन भर कुमार्ग पर चलते रहते हैं। आत्म तत्व के जिज्ञासु आत्मा के पावन मंदिर तक की यात्राएं अथक प्रयास द्वारा जड़ता के बंधन से मुक्त होकर चेतन यानी आत्मा तक कौन पहुंच पाते हैं?
श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आने वाले साधु जनों की 4 श्रेणियां हैं। पहला, आर्त, जो सांसारिक पीड़ा और कष्टों से पीड़ित है। दूसरा, जिज्ञासु, यानी आत्मज्ञान के प्रेमी। तीसरा, अर्थार्थी, सांसारिक वैभव के प्रेमी। और चौथे, ज्ञानी, जो कि परब्रह्मा के जिज्ञासु हैं। इनमें भी नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित रहने वाले तथा अनन्य भक्ति वाले ज्ञानी पुरुष तीनों की अपेक्षा अधिक उत्तम है, क्योंकि ज्ञानियों को मैं बहुत प्रिय हूं और वे भी मुझे बेहद प्रिय हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि तब आप क्या अन्य 3 प्रकार के भक्तजनों को हेय समझते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये सभी उत्तम हैं। फिर भी ज्ञानी अपने ज्ञान दीप के सहारे मुझे अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है, जबकि अन्य अज्ञान के अंधकार में लड़खड़ाते रहते हैं। ज्ञानी अहम को पूर्णतः छोड़ चुका होता है। वह मेरा अति प्रिय ही नहीं, अपितु मेरा स्वरूप भी है। अर्जुन, याद रखो कि ज्ञानी पुरुष भी बहुत जन्मों के बाद दैवीय यात्रा पूरी कर पाता है। पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में ही ज्ञानी उस परम आत्मा की अनुभूति करता है जो वासुदेव हैं। जीवन में इस प्रकार के ज्ञानी पुरुष अति दुर्लभ हैं। एक सामान्य सांसारिक प्राणी के लिए कामना ही सब कुछ है। कामना की तुष्टि ही उसके लिए सबसे बड़ी पूजा है। साधारणतया कामनाएं अनेक और भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। परिणाम स्वरूप एक साधारण आदमी जितनी इच्छाएं रखता है, उनकी पूर्ति के लिए उतने ही देवी देवताओं की पूजा करता रहता है। अतः वह अपनी संपूर्ण शक्ति इन कामनाओं की तृप्ति में ही नष्ट करता है। बदले में उसे क्या मिलता है? केवल भौतिक और नश्वर सुखों की प्राप्ति। जैसे जैसे भौतिक एवं नश्वर सुख समाप्त होते जाते हैं, वेदना बढ़ती जाती है। अतः यदि जिज्ञासु की कामना एकमात्र आत्मसंतुष्टि, पूर्णता और आत्म अनुभूति की है, तो निसंदेह ही वह अपनी सारी शक्तियों को मुझ परमात्मा में आत्मसात करने अथवा आत्म तत्व को प्राप्त करने की ओर ही प्रेरित करता रहेगा। ऐसा प्राणी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे उसके मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं। ऐसा जिज्ञासु सारी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास बड़ी दृढ़ता से करता रहेगा। उसकी उत्कट इच्छा, लगन और आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचने में तब तक सहायक बने रहेंगे जब तक वह आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्जुन, इस मूल विचार को अच्छी तरह समझ लो कि तुम जैसे विचार रखते हो वैसे ही बन जाते हो। तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया ही तुम्हारा निर्माण करती है। अतः मन में केवल एक ही पवित्र और श्रेष्ठ विचार रखो, और वह विचार है चिरंतन भगवत चिंतन। निकृष्ट एवं दूषित विचार भी मेरी या मेरी माया द्वारा जन्म लेते हैं। इस प्रकार के विचारों का और उन विचारों से प्रेरित कर्मों का फल दाता मैं ही हूं। ध्यान रखो अर्जुन कि इस प्रकार का फल न तो अच्छा है और न मधुर है। इसके अलग, इसके विपरीत ईश्वर चिंतन का फल सदैव श्रेष्ठ और अनश्वर है, कभी समाप्त नहीं होता। अतः तुम्हें चाहिए कि माया के पर्दे को दूर हटाकर मेरे भव्य और चिरंतन रूप का आनंद प्राप्त करो। अर्जुन, तुम कह सकते हो कि यदि ऐसा है तो प्राणी उस चिरंतन रूप के सुख से दूर क्यों भागते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि साधारण बुद्धि वाला सांसारिक प्राणी माया के चक्कर में पड़कर मेरी सत
और सर्वव्यापी परा प्रकृति मेरी चेतना और असत एवं मेरी सीमित बहुरूपी अपरा प्रकृति यानी जड़ में ठीक तरह से अंतर नहीं समझ पाता, भेद नहीं कर पाता। अपरा प्रकृति ऐसे प्राणी को विभिन्न जड़ पदार्थों के रूप में आसानी से दिखाई देती है, किंतु मेरी सूक्ष्म परा प्रकृति इस प्रकार दिखाई नहीं देती। परा प्रकृति तो मैं स्वयं हूं, जबकि अपरा प्रकृति में मैं बहुत से बहुरूपों में हूं। मेरा पहला जन्म, पहला रूप अजन्मा होते हुए भी सर्वव्यापी है, किंतु दूसरा रूप बहुरूपों में जन्म लेने वाला है। मेरा अजन्मा रूप इंद्रियानुभूति की सीमा से परे है, फिर भी पवित्र एवं श्रेष्ठतम ज्ञान द्वारा अनुभूत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सारांश यह है अर्जुन कि जड़ को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, किंतु चेतन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसकी सिर्फ अनुभूति ही हो सकती है। यह अज्ञान और यह अज्ञान से उत्पन्न सारे भ्रम मेरी ही माया से जन्म लेते हैं। यह माया मेरे उस सत स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा डाले रखती है, जो तीनों गुण सत, रज और तन्म की परिधि से परे हैं। इसलिए सामान्य प्राणी मेरी अनुभूति नहीं कर पाता। सामान्य बुद्धि के कारण काम लेने वाला सांसारिक प्राणी अज्ञान के पर्दे को दूर नहीं कर पाता, जबकि असामान्य, श्रेष्ठ और तत्व तक पहुंचने वाली सात्विक बुद्धि वाले सच्चे जिज्ञासु के सामने अविद्या का पर्दा नाम मात्र को पल भर को भी टिक नहीं पाता। भौतिक सुख की चाह रखने वाली कामना की उत्पत्ति से उसकी तृप्ति तक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती रहती हैं, जिनके कारण मन भी क्षुब्ध रहता है। फिर क्षुब्ध मन वाला व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सीमित आकार वाले पदार्थ को ही सही रूप में कैसे देख सकता है? तब मुझ अनंत की तो बात ही अलग है। अतः जिज्ञासु का धर्म है कि उन सभी कामनाओं का परित्याग करे जिनके कारण अंतर्द्वंद्व और अशांति पैदा होती है। उसे उस मोह से भी मुक्ति पानी चाहिए जो पतन और विनाश का मूल कारण है। अतः प्रश्न उठता है कि ऐसे जिज्ञासु के क्या लक्षण हैं और उसका क्या ध्येय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा जिज्ञासु आत्म अनुभूति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी विचलित नहीं होता। वह कभी अधीर और निरुत्साहित नहीं होता। वह वापस लौटने तो जानता ही नहीं है। वह काम जनित वासनाओं के गर्तों को लांघता हुआ आगे को बढ़ता चला जाता है। वासनाओं के कारण तो प्राणी बंधनों में और जकड़ता जाता है। सच्चा जिज्ञासु निस्वार्थ कर्म करता हुआ अपनी वासनाओं को समाप्त करता जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे जिज्ञासु पाप और अज्ञान से मुक्त होकर वस्तुतः मुझे ही भजते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं। इन जिज्ञासुओं का मूल ध्येय अपने आप को जन्म के मरण के बंधन से मुक्त करना है। उन्हें यह विदित है, उन्हें यह पता है कि मुक्ति उन्हें मेरी शरण में आने पर ही मिल सकती है। इस प्रकार ज्ञानी मनुष्य अनुभव करता है कि उसका अपना स्व ही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र आधार है। यह स्व ही वह तेज युक्त चिंगारी है जो संपूर्ण सृष्टि के रूप में बदलने में सक्षम है। वह स्व यानी आत्मा उस महान आत्मा यानी कि परमात्मा का अंश मात्र है जो संपूर्ण संसार में अलग अलग रूपों में परिव्याप्त है। जिज्ञासु अपने में ईश्वर तत्व जागृत करता हुआ इस तरह अपना आत्म विस्तार करता है कि इस विशाल एवं बहुरूपिणी सृष्टि को ही उससे आच्छन्न कर लेता है, जो सृष्टि परमात्मा की ही संरचना है। सच्चा ज्ञान तो यही है
कि सब में आत्मा एक है, चिरंतन है और सभी कर्मों का मूलाधार है, चाहे वे कर्म सांसारिक हों या आध्यात्मिक हों। यह जीवन ज्योति और यह प्राणी मात्र की चेतना ही आत्मा है और जगत में यही आदिदेव के नाम से जानी जाती है, जो जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। तो अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय 8 यानी अक्षर पर ब्रह्मयोग में कृष्ण बताते हैं कि पुनर्जन्म क्या है, प्राणी का पुनर्जन्म क्यों होता है, मुक्ति का परम पथ कौन सा है और पुनर्जन्म का अधः पथ कौन सा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और इसके ठीक विपरीत मार्ग कौन सा है। साथ ही साथ ज्ञान मार्ग और अज्ञान मार्ग से कृष्ण हमें क्या समझाते हैं वो हम जानेंगे अध्याय 8 में। आपको हमारा यह अंक, हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। पिछले अंकों पर आपकी प्रतिक्रिया से मैं गदगद हूं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आशा है आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। इस पॉडकास्ट को अपने परिचितों, परिवार और मित्रों से जरूर साझा करिए। अगले अंक में मिलता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।